हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये मेरा वीडियो है, इसका टॉपिक है घोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। घोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स का पहले मैं आपको मीनिंग समझाना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल कैसे है। एज अ कैंडिडेट आपको ये वीडियो कैसे हेल्प कर सकता है, ये मैं बताने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे रिसेंट के कुछ वीडियोस को देखें, आइदर मेरे वीडियोस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, आइदर मेरे वीडियोस इंटरव्यू के प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, आइदर मेरे वीडियोस रिक्रूटमेंट फर्म या फिर रिक्रूटमेंट बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलेंगे रिसेंट के 1-2 महीनों में अगर मैं बात करूं तो। और मेरा पर्पस भी यही है कि एज अ रिक्रूटर मैं आप लोगों को, एज अ एचआर पर्सन मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि मेरा जो 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है एचआर में, टैलेंट एक्विजिशन में, और अभी भी मैं जहां काम कर रहा हूं एक अच्छी बड़ी पोजीशन पे, उसके थ्रू जो भी मुझे नॉलेज डे बाय डे ऑफिस में होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूं, प्राइवेसी वाली चीजों को छोड़ के। ऑफ कोर्स जो चीजें प्राइवेसी से रिलेटेड हो मैं कभी नहीं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से अगर मेरे फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरह है, तो आप सारे फ्रेंड्स को अगर थोड़ा भी फायदा होएगा तो ये मैं समझूंगा कि भाई मैंने कुछ अच्छा किया है आप लोगों की लाइफ में। घोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट का ये मतलब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक कैंडिडेट हो, आप किसी कंपनी में जाके आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन स्क्रीनिंग हुआ, किसी कंपनी में आप सेलेक्ट हुए और आपने जाकर के उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू दिया है, जॉब इंटरव्यू दिया है। अब जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट आपको पता ही नहीं है कि क्या है, उस कंपनी ने आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए। आपने फर्स्ट राउंड दिया, आपको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या, आपने सेकेंड राउंड दिया, आपको रिजल्ट नहीं पता है, आपने थर्ड राउंड दिया, इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं पता है। बस इतना पता है कि अगर मैं फर्स्ट से सेकंड में आया हूं तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हुआ, सेकंड से थर्ड में आया हूं तो सेकंड राउंड में हुआ, बट देयर इज नो फाइनल वर्डिंग्स फ्रॉम द पर्टिकुलर रिक्रूटर। तो ऐसे सेंस में क्या करना चाहिए? ऐसे सेंस में आपको प्रोफेशनलिज्म को बरतना चाहिए, सबसे पहली चीज करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं कैंडिडेट्स को कुछ बताने की कोशिश करूं अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए, मेरी तरह जितने भी एचआर्स हैं जो डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, स्पेशली इन टैलेंट एक्विजिशन, सर मैम आप लोग बहुत बड़े लोग हैं और मैं भी चूंकि एक टैलेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं भी एक टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल हूं, सिंस 9 years आई एम वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। आई एम जस्ट बेटिंग माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड आई वॉन्ट टू हैव अ very empathetic kind of a request in front of you people. See, as a candidate, a person is investing his time, a person is investing his energies, a person is investing and having expectations from you guys. If you guys are not sure about that particular candidate, never ever ghost that particular person. Never ever misbehave with that particular person. Never ever try to dominate or humiliate that particular person directly or indirectly. Whatever is the result, just in 48 hours or 24 hours or within a day, kindly convey that particular result to that particular person, and that is the most important thing. If you are not conveying that, that is impacting the culture of your company. Always remember one thing, and this is what this is the self auto suggestion to me as well. As a HR, as a talent acquisition professional, you are the brand ambassador of your company. You are a celebrity icon of your company. You know the reason why? Because once a candidate is entering any company's office, is entering any corporate office, who is the first person after receptionist who is there in contact with that particular person? It is we, the HRs. We are the brand ambassadors of the particular culture, ethics of any company. And if that particular culture and ethics is going wrong, going negative, that create a very negative impact of your company in the market. As a recruiter, as a talent acquisition professional, it is our duty to give consistent feedback to the candidates. And if we are unable to give that, that means as a recruiter, I am lacking somewhere. As a recruiter, my company is lacking somewhere. So behave like a professional. If your candidate is coming on time, giving interviews on time, and that person is having that kind of energy, always have a, give a good impact to that particular person. That is the most important thing.
And if you are unable to do so, that means you and your company is not good. That is the most important thing. Now coming to the candidates, आपको जो सबसे पहली चीज करनी है कि आपका जो भी आपने जब भी इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो, सेकेंड राउंड इंटरव्यू हो, थर्ड राउंड इंटरव्यू हो, हर लेवल के बाद आप मेल के थ्रू अपने रिक्रूटर से पूछें कि आज का मेरा फीडबैक क्या है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने 3 राउंड इंटरव्यू दिया है तो 2 राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप पता कैसे करेंगे कि मेरे साथ में घोस्टिंग हो रही है? उसको पता करने का तरीका बड़ा आसान है। अगर आपका इंटरव्यू स्ट्रेच हो रहा है, देखिए 2 राउंड इंटरव्यूज ओके, फर्स्ट राउंड शुड बी द टेक्निकल राउंड, सेकेंड राउंड शुड बी द मैनेजरियल राउंड, दैट इज कंप्लीटली ओके। अगर आपका सिलेक्शन वहां हो रहा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ स्किल्स, यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज। बट अगर 2 राउंड के बाद आपको कंपनी बोलती है तीसरे राउंड इंटरव्यू के लिए, तो आप क्वेश्चन मेल के ऊपर पूछो कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, और वो यूज आपका रिटन होना चाहिए। आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड इंटरव्यू के बीच जो ड्यूरेशन होना चाहिए, मैं सेकेंड पॉइंट बोलना चाहूंगा, वो 7 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 7 दिन से ऊपर है, दैट मीन्स कि जो आपका एम्प्लॉयर है ना, जहां आप जाना चाह रहे हो, वो जानबूझ के स्ट्रेच कर रहा है उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को, ताकि आप सेलेक्ट ना हो पाओ। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि मैं जहां इंटरव्यू दे रहा हूं वहां फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बीच में स्ट्रेचेस ज्यादा हैं, यानी कि 15-15 दिन पे एक, यू आर नॉट गिविंग द यूपीएससी एग्जाम बॉस, यू आर गिविंग इंटरव्यू इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, तो वहां अगर स्ट्रेचेस ज्यादा हैं तो दैट कंप्लीटली मीन्स कि अ कंपनी इज ट्राइंग टू फूल यू। स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, दैट इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप मेल पे बात करना शुरू कर दो कंपनी से। ट्रस्ट मी, किसी भी रिक्रूटर की औकात नहीं है आपसे मेल पे बात करने की, अगर वो जानबूझ के, इफ देयर इज समथिंग फिशी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेच ऑफ योर इंटरव्यूज। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लेट सपोज आप मैनेजरियल पोजीशन के लिए कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपका फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, इसके बाद आपके पास रिक्रूटर की कॉल आती है और रिक्रूटर आपसे बोलता है कि आर यू ओके फॉर अ सीनियर एसोसिएट रोल, आर यू ओके फॉर अ एसोसिएट रोल, are you okay for an individual contributor role, are you okay for a contractual role, we are going to revive you after 8 months. That completely means again something is fishy. जो रोल, जो डेजिग्नेशन पे आपने बात शुरू करी थी, अगर वही रोल एंड डेजिग्नेशन हर राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद आपसे बात नहीं किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि इंप्लॉयर आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सी, अगर आप मैनेजरियल सीनियर मैनेजर के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर वो एक कंपनी आपको बोल रही है कि नहीं, मैनेजरियल जॉब इज ऑल, वी कैन ऑफर यू अ मैनेजरियल रोल राइट नाउ, दैट इज ओके। बट अगर आपसे कंपनी ये आगे बोलना शुरू कर दे कि हम आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल देंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मतलब आपके पास में कोई टीम नहीं है, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, या फिर आपसे ऑर्गेनाइजेशन बोलना शुरू कर दे कि हम आपको एक ट्रेनी का रोल देंगे या कॉन्ट्रैक्चुअल रोल देंगे, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई घोस्टिंग हो रही है, भूतियापना हो रहा है आपके साथ में, अपने आप को अलर्ट कर लो। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वी आर हैविंग बजट कंस्ट्रेंट डियर कैंडिडेट। आपने 30 लाख रुपए की जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हम तो यार इस रोल के लिए 15 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, ये आपको थर्ड राउंड के बाद बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये क्वेश्चन ही ऐसा डाइसी है ना कि अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई मैं नहीं करूंगा ये वाला जॉब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चूंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू चल रहा है, आप उसी टाइम में पूछो दैट यू नो माई एक्सपेक्टेशंस, दैट इज 30 लाख पर एनम, इफ यू आर गोइंग टू ऑफर मी 18 लाख पर एनम, डेफिनेटली दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑन द लिंक्डइन। तो जो भी आप बात करो, टू द पॉइंट बात करो, पोलाइट बात करो। मैं थोड़ा आपको हार्श बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, बट आपको पोलाइटली अपने रिक्रूटर से हर चीज कन्वे करनी है। हर चीज पे अगर आप, एक और बात मैं बताता हूं, इंटरव्यू में अगर आपने हर चीज पे हाँ 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 बोल दिया ना, तो आप अगर उस कंपनी में सेलेक्ट भी हो जाते हो तो वो जॉब बहुत टाइम टिक नहीं सकती आपके साथ में। ये मैं चैलेंज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता सकता हूं।
आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, यह आपको कंपनी के सामने, उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने, उस रिक्रूटर के सामने आपको बताना चाहिए और आपको बताना होगा। भाई आई एम मेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, दिस शुड बी माई सैलरी, this is my current salary, this is my expected salary, these are my counter offers that I'm having right now, this designation I want, what value I can add if you give me this particular role, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता नहीं है एंड देन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो और आप सेलेक्ट हो भी गए, तो वो जॉब लंबे टाइम तक टिक नहीं सकती है। एक दो और पॉइंट्स बोलना चाहूंगा जो कि आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, बैक इन जब मैं 23 साल का था, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जॉब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत आसान होएगी, आपको यू जस्ट नीड समबडी टू गाइड यू, दैट्स इट। बट इतना ईजी है नहीं। मुझे क्या समझ में आया है इन 8-9 सालों में, वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी, जहां जहां भी मैंने काम किया है, छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक, एज अ HR, एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल, एज अ रिक्रूटर, जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि वी आर प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है भाई, मैं आपका काम कर दे रहा हूं एफिशिएंटली विथ क्वालिटी एंड रिजल्ट। मैं इस डेडलाइन तक रीच आउट कर पा रहा हूं, इसके बदले में, मेरे टाइम एंड एफर्ट के बदले में आप मुझे पैसे दे रहे हो। अगर आपको मेरे से बेटर कोई मिलेगा तो क्या आप मेरे को रखोगे? नहीं रखोगे, आप निकाल दोगे। मुझे आपसे ज्यादा बेटर कंपनी मिलेगी तो मैं भी नहीं रुकूंगा। तो इट इज लाइक वाइस वर्सा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, और ये घोस्टिंग का इससे बड़ा व्हाट टू से, मैं बता नहीं सकता कि ये कैसी विचित्र सी चीज है। सॉरी डियर कैंडिडेट, योर प्रोफाइल इज ऑन होल्ड। आपने 4 राउंड 5 राउंड इंटरव्यू दिया और अब आपका प्रोफाइल ही होल्ड पे है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज अगेन अ केस ऑफ घोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें आपको क्या करना चाहिए, डे 1 से हर कुछ अगर आप मेल पे रख रहे हो ना, तो देयर इज अ वेरी बहुत ही कम देयर इज अ चांसेस कि दे आर गोइंग टू टेल यू दैट योर प्रोफाइल इज ऑन होल्ड, बिकॉज दे हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग ओवर द मेल, व्हाई यू आर ऑन होल्ड, व्हाई योर कैंडिडेचर इज देयर ऑन होल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। इस पूरे ओवरऑल वीडियो को अगर मैं कंबाइन करूं तो बस एक चीज बोलना चाहूंगा, एज अ रिक्रूटर, एज अ HR प्रोफेशनल, अगर आपका टाइम जरूरत से ज्यादा किसी भी जॉब इंटरव्यू की ड्यूरेशन में वेस्ट हो रहा है, बी अलर्ट। क्वेश्चन करो उस कंपनी को, मेल पे क्वेश्चन करो, लिंक्डइन के ऊपर क्वेश्चन करो, बट क्वेश्चन करो यार। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। आप लोगों के जो भी सुझाव हो, वट एवर सजेशन यू गाइज हैव, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर्टिकुलर सजेशन को आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अगेन लिखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनली ये सब कर नहीं रहा हूं। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि इससे मुझे पैसे मिल जाएं या कुछ बेकार वाला फेम मिल जाए। आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग। मुझे ये सब दीजिएगा भी नहीं। अगर आपका नहीं मन करे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का, मत कीजिए। अगर आपका नहीं मन करे मेरा वीडियो लाइक करने का, मत कीजिए। बट अपनी लाइफ में मेरे वीडियोस के थ्रू अगर आपके करियर में, अगर आपकी जॉब में थोड़ी भी तरक्की होती है तो मुझे खुशी होएगी। मैं इतने सारे लाइफ को एक साथ टच करना चाहता हूं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। बेस्ड अपॉन ह्यूमैनिटी, एज यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, बेस्ड अपॉन जो मैं आप लोगों को फैमिली जैसा मानता हूं, फ्रेंड्स की तरह मानता हूं, तो मैं उस बेस पे ही वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।